चलिए स्टूडेंट, आज एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, तो वो ध्यान से समझ ले। उसके बेस पर कई सारे क्वेश्चंस आप उसके बाद में सॉल्व कर लोगे। तो देखते हैं, क्वेश्चन है, अ हस्बैंड एंड वाइफ appear in an interview for 2 vacancies in the same post. Very interesting part. 2 vacancies for the same post. इसका यह मतलब हुआ कि हस्बैंड वाइफ दोनों भी सिलेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि 2 वैकेंसी है। एक ही वैकेंसी होती तो आप बोल सकते हो कि हस्बैंड सिलेक्ट होगा तो वाइफ सिलेक्ट नहीं होगी, ठीक है। लेकिन ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है, दोनों एक साथ सिलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड सिलेक्शन इज 1/7 and that of wife selection is 1/5. What is the probability that number 1 both of them will be selected, number 2 only one of them will be selected, number 3 none of them will be selected, number 4 at least one of them will be selected। ठीक है, सब क्वेश्चन हम देख लेंगे। पहले तो एक काम करते हैं, हम इवेंट डिफाइन कर लेते हैं। लेट event A, a husband is selected, and event B, a wife is selected। अब आपको बोला गया है कि सिलेक्शन ऑफ हस्बैंड P of A is 1/7 and P of B is 1/5। अब इसके बाद रिक्वायरमेंट नंबर 1 है, बोथ ऑफ देम आर सिलेक्टेड, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर सिलेक्टेड। अच्छा, बोथ आर सिलेक्टेड का मतलब है इवेंट ए एंड इवेंट बी, और ए एंड बी और इवेंट इंडिपेंडेंट हो तो ए इंटरसेक्शन बी निकलेगा और उसका मल्टीप्लीकेशन ही करना है। मतलब P of A into P of B, that means 1/7 into 1/5, so it becomes 1/35। तो ये तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है। थर्ड फोर्थ तो मैं थोड़ा समझाने के लिए रिवर्स ऑर्डर में जाऊंगा। फर्स्ट के बाद हम सॉल्व करेंगे फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ के बाद थर्ड और उसके बाद सेकंड पे आएंगे। चलिए, क्या है फोर्थ क्वेश्चन? एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन इज सिलेक्टेड। अच्छा, एटलीस्ट वन का मतलब इवेंट ए हो तो भी चले, बी हो तो भी चले, मतलब इवेंट ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी का मतलब है P ऑफ ए प्लस P ऑफ बी माइनस P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्यों? क्योंकि दोनों का भी सिलेक्शन हो सकता है, जो हमने यहां पर लिखा हुआ है। दैट मीन्स 1/7 प्लस 1/5 माइनस 1/35, और यहां पर 35 एलसीएम ले तो 5 + 7 - 1 मतलब 11/35। चलिए, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। रिवर्स में मैं जा रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन है, none of them will be selected, probability that none is selected। अच्छा, एक भी सिलेक्ट ना हो, इसका ये मतलब हुआ कि A डैश एंड B डैश ऑब्वियस है, और A भी इंडिपेंडेंट है तो A डैश और B डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे। ये रूल तो हमको मालूम ही है। तो ये A डैश B डैश कहां से लाएंगे? ये रहा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश इज 6/7 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B डैश इज 4/5। तो आप बोल सकते हो कि 6/7 इंटू 4/5 तो मिला के 24/35। अच्छा, आप इसको अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपके पास A यूनियन B है। जैसे कि A डैश इंटरसेक्शन B डैश आपको पूछा है, ठीक है, लेकिन डी मॉर्गन लॉ के हिसाब से मैं इसको P ऑफ A यूनियन B द होल डैश भी बोल सकता हूं, और इसका मतलब है 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B, और A यूनियन B मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं यहां पर लिखूंगा कि 1 - 11/35,
सो फाइनल आंसर 24/35। लेकिन ये टेक्निक अप्लाई करनी है आपको तो इंडिपेंडेंट इवेंट होना जरूरी है, नहीं तो आपको यहां से जाना है लेकिन उस वक्त ए यूनियन बी मालूम होना चाहिए। ये तो हमेशा हम अप्लाई कर सकते हैं। और जो वजह से मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है वो है ये क्वेश्चन, और वो है क्वेश्चन नंबर 2, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, प्रोबेबिलिटी दैट only one of them is selected। और अब ये पूरा ध्यान से समझिएगा, पूरा ध्यान से। ओनली वन ऑफ देम का मतलब है एटलीस्ट वन अलग चीज है, ओनली वन अलग चीज है। ओनली वन का ये मतलब है कि हस्बैंड सिलेक्ट हो तो वाइफ रिजेक्ट हो, और वाइफ सिलेक्ट हो तो हस्बैंड, मतलब ओनली वन, एक का सिलेक्शन हुआ कंपल्सरीली दूसरे का रिजेक्शन ही होना चाहिए। इसका यह मतलब है कि ओनली वन का मतलब हुआ इवेंट ए होगी तो बी नहीं होगी, और मतलब प्लस ए नहीं होगी एंड बी होगी। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी, और probability of not A and B। और जब events are independent, their complementary events are also independent, तो A और B डैश भी independent ही एक दूसरे के हुए, तो P of A into P of B डैश प्लस P of A डैश into P of B। Only one, husband का selection and wife rejected, और husband का rejection and wife selected, तो only one ही हुआ। P of A है 1/7 और B डैश है 4/5, ये रहा, प्लस A डैश है 6/7 और B है 1/5। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 4/35 प्लस 6/35, सो फाइनल आंसर 10/35। ओके, लेकिन एक अलग तरीका भी है, ये इंडिपेंडेंट है या नहीं है वो सपोज मुझे नहीं मालूम होता शायद, तो भी मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए मैं एक यहां पर हिंट दूं आपको। सपोज ए एंड बी आर द टू इवेंट्स डिफाइंड ओवर सैंपल स्पेस यू और एस जो लेना है। आपको यह बोला है कि ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, इसका यह मतलब हुआ कि ए सिलेक्ट हो मतलब हस्बैंड सिलेक्ट हो तो वाइफ रिजेक्ट होनी चाहिए, वाइफ सिलेक्ट हो तो हस्बैंड रिजेक्ट होना चाहिए, मतलब दोनों सिलेक्ट नहीं होने चाहिए। मतलब ए यूनियन बी में से आपको ए इंटरसेक्शन बी रिमूव करना है, मतलब ओनली ए और ओनली बी, ये पूछा है। इसका यह मतलब होता है कि ए यूनियन बी में से आपको किसको रिमूव करना है, ए इंटरसेक्शन बी को रिमूव करना है। तो मैं ऐसा ही लिखूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो भी मेरा काम हो जाएगा, जिसमें एटलीस्ट में दोनों आएंगे, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, बोथ भी हो सकता है। और ओनली में बोथ नहीं होता तो ए यूनियन बी में से बोथ वाला ऑप्शन ए इंटरसेक्शन बी रिमूव कर दूं तो ये ओनली हस्बैंड और ओनली वाइफ हो जाएगा। और ये दोनों रिजल्ट हमारे पास है, जैसे कि ए यूनियन बी है 11/35, ए इंटरसेक्शन बी है 1/35, तो 11/35 माइनस 1/35, फाइनल आंसर 10/35। तो एज अ नोट आप इसको भी लिख के रखिएगा रेफरेंस के लिए, ठीक है। एक तीसरा भी तरीका है, मैं इसी को फिर से लिख रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब मैं लिखूंगा कि पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सर अभी कंफ्यूजन है, 2 मिनट में दूर कर दूं। पी ऑफ ए यूनियन बी का ही मतलब ये है,
P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ, और ये जो है वो सेपरेट P ऑफ A इंटरसेक्शन B है। अब काफी कुछ क्लियर हो गया है। इसका ये मतलब होता है कि P ऑफ A प्लस P ऑफ B, और ये दो P ऑफ इंटरसेक्शन B है, A इंटरसेक्शन B, तो ट्वाइस ऑफ P ऑफ A इंटरसेक्शन B में कर दूंगा। दैट मीन्स P ऑफ A 1/7, P ऑफ B 1/5 माइनस 2 इंटू P ऑफ A इंटरसेक्शन B, इट इज 1/35। तो LCM आपका 35, 7 इंटू 5, 5 इंटू 7 माइनस 2, और फाइनल आंसर 10/35। आपको यहां से ही सॉल्यूशन शो करना है, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है, लेकिन P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस ट्वाइस P ऑफ A इंटरसेक्शन B करो तो भी वो ओनली 1 हो जाएगा। सर ये क्यों ट्वाइस, मैंने आपको बताया था, चाय पीने वाले, कॉफी पीने वाले और दोनों, तो हम जब दोनों दो बार काउंट हुए हैं, एक बार रखना है तो हमने एक बार माइनस किया, अब एक भी बार नहीं रखना है तो दो बार काउंट हुए तो दो बार माइनस कर दो, क्योंकि ये रखना ही नहीं है। तो 2 बार कैलकुलेट हुआ था, 2 टाइम्स कैलकुलेट हुआ था, तो उसको 2 टाइम्स रिमूव करना पड़ेगा, तो उसकी वजह से P ऑफ A प्लस P ऑफ B में से ट्वाइस ऑफ P ऑफ A इंटरसेक्शन भी माइनस कर दें। सभी ऑप्शन नोटबुक में लिख रहे हैं, सब कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम में आप कौन से अप्रोच से जाएंगे वो आपकी मर्जी है, लेकिन नॉलेज में तीनों अप्रोच होने चाहिए, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेते, बाद में कुछ और भी पॉइंट डिस्कस करेंगे। चलिए इसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन जो मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूं वो एक बार पढ़ लेते हैं। राकेश एंड मंजू अपीयर इन एन इंटरव्यू फॉर 2 वैकेंसीज इन द सेम पोस्ट। यहां हस्बैंड वाइफ है, यहां नाम लिखा हुआ है राकेश मंजू, ओके। The probability of Rakesh selection is 1/3 and Manju's selection is 3/5. What is the probability that both of them will be selected? मतलब A intersection B का probability. Number 2, none of them will be selected. मतलब P of A dash intersection B dash. And number 3, only one of them will be selected. मतलब husband select हो तो wife reject होनी चाहिए, wife select हो तो husband, मतलब राकेश select हो तो मंजू reject हो जाएगी, और मंजू सिलेक्ट हो तो राकेश रिजेक्ट हो जाएगा। ये पोर्शन मतलब थर्ड क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन मैंने जो थोड़ा बहुत डिस्कस किया है, लेकिन वो आपको खुद करना है इंडिपेंडेंटली, तो ये होगा होमवर्क, ओके। एक और क्वेश्चन हम क्लास वर्क में करते हैं यहां बोर्ड पर। क्वेश्चन है, A speaks truth in 60% of cases, B in 70% of cases. In what percentage of cases are they likely to contradict each other in stating the same fact? Very popular question. Almost in each and every book you will find such kind of question. तो ये एक काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। चलिए पहले तो मैं इवेंट को डिफाइन कर दूं कि A स्पीक्स ट्रूथ एंड B स्पीक्स ट्रूथ, ये दो चीज हम इवेंट में लेते हैं। तो मैं लिख रहा हूं कि लेट इवेंट A स्पीक्स ट्रूथ और इवेंट B स्पीक्स ट्रूथ। पहले इवेंट डिफाइन कर लेते हैं। अब आपको बोला है P ऑफ A स्पीक्स ट्रूथ इन 60% ऑफ केसेस, तो प्रोबेबिलिटी देखा जाए तो 0.6, एंड B इन 70% ऑफ केसेस, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0.7। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, रिक्वायरमेंट प्रोबेबिलिटी दैट दे विल कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर in stating the same fact। अच्छा, कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर का मतलब है कि वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट ओपिनियन में हो, जिसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन।
एक बोले कि ये सही है तो दूसरा बोले नहीं ये गलत है, तो तभी कॉन्ट्राडिक्शन आएगा। तो दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, दैट मीन्स दे आर गिविंग डिफरेंट ओपिनियन स्टेटिंग द सेम फैक्ट। एक ही बात बताने में दोनों के अलग अलग ओपिनियन है। इसका यह मतलब हुआ कि ए सच बोलेगा तब बी कंपल्सरीली सच नहीं बोलेगा, और जब ए सच नहीं बोलेगा तो कंपल्सरीली बी सच ही बोलेगा। तभी इन सेम फैक्ट, मतलब एक ही फैक्ट है, तभी आप बोल सकते हो कि ये कॉन्ट्राडिक्ट है। मतलब वो एग्जैक्टली वही क्वेश्चन हुआ कि हस्बैंड सिलेक्ट हो तो वाइफ रिजेक्ट हो जाए, और वाइफ सिलेक्ट हो तो हस्बैंड रिजेक्ट हो जाए। जैसे ए सच बोले तो बी झूठ बोले, और बी सच बोले तब ए झूठ बोले। तो एग्जैक्ट वही पैटर्न का क्वेश्चन है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड बी, वही पैटर्न से मैं सॉल्व कर रहा हूं। दैट मीन्स पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी डैश, पी ऑफ ए डैश इंटू पी ऑफ बी। क्यों इंटू? क्योंकि कोई सच बोल रहा है या कोई झूठ बोल रहा है, वो दोनों, ए सच बोले और बी सच बोले, वो दोनों इवेंट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ए का होने या ना होने से बी पर कोई इंपैक्ट नहीं है, और इंडिपेंडेंट है तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट भी इंडिपेंडेंट होगी, और उसकी वजह से मैं यहां मल्टीप्लीकेशन लिख सकता हूं। अब पॉइंट ये है कि ए डैश बी डैश क्या है, तो हम लिख दें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इक्वल्स टू 0.3। अच्छा, क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का नहीं है, सॉरी, क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ केसेस where they will contradict each other। ठीक है, तो मैं पहले प्रोबेबिलिटी निकाल के उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, आप बोलोगे 0.6, बी डैश 0.3, ए डैश 0.4, बी 0.7, 0.18, 0.28, that means 0.46 is the probability। तो percentage of such cases equals to 46%। 46% में हो सकता है कि ए और बी कंप्लीटली एक दूसरे से ऑपोजिट हो, मतलब दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और इसके बाद हम कुछ होमवर्क क्वेश्चन देंगे। ओके, होमवर्क में आपको 34 से लेके 38 और 39 टू 42 ऐसे भी आपने पहले कर लिया है, तो एडिशनली क्वेश्चन नंबर 43, तो 34 टू 38 एंड 43, इतना आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।